सदीक साहब मुझे ये बताएं कि कब से ये सिलसिला जारी है कि आप लोगों को सहरी और इफ्तारी करवा रहे हैं? बहुत ही कम पैमाने पे हमने शुरू किया था, हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इतना बढ़ जाएगा। 20 रोटियों से दस्तरखान शुरू किया, माशाल्लाह एक टाइम पे 200-300 रोटी एक टाइम पे हमारी लग रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तीसरा रमज़ान मुबारक है जहाँ पे हम सहरी और इफ्तारी दोनों अरेंज करते हैं। कोई हमारे दोस्त बहन भाई हजरात मिले और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बहुत बड़ा कारवां बन गया हुआ। कैश तो किसी किस्म का 1 रुपया भी कैश वसूल नहीं किया जाता। हाँ, इजनास की शक्ल में दाल चावल चीनी खुद जो घर में खाते हैं वो आप दे सकते हैं। ये मुतंजन भी घर में बनकर आया है, पकोड़े भी घर में बने हैं, समोसे भी घर में बने हैं, फ्रूट बाजार से लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जितना मेन्यू बनता है साल के 365 दिन सारा घर में बनता है। नीलम ब्लॉक टैंकी स्टॉप के पेट्रोल पंप के पास आए, आपको पता चलेगा 400 मजदूर होता है। अगर आप ज़रा सा भी दर्द दिल रखते हैं तो उसमें से आप देखेंगे कितने काम पर गए हैं और कितने वहाँ पे बैठे हुए हैं। यही चीज़ देखकर हमने दस्तरखान शुरू किया। लास्ट टाइम वो कोरोना था, इस वजह से हमने टेक अवे दिया था, सारा पार्सल ही हमने दिया था। आप अगर कोई लेना चाहे तो घर में भी लेकर जा सकता है। इतना सादा लिबास पहना हुआ है, खुद आप लोगों के साथ इधर काम कर रहे हैं। इधर कोई और होता तो उसने माया वाला सूट पहनकर कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर चला रहे होना था। मेरी औकात तो नहीं है, मैं तो बहुत ही छोटे पैमाने पर मेरी शॉप है, छोटा सा बिजनेस है। अगर 200-300 आदमी बैठे हुए ना, अगर एक बंदे ने भी रोज़ा खोल लिया ना आपकी छोटी सी एफर्ट से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल। नाजरीन, आज मैं इकबाल टाउन के इलाके पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक शहरी हैं कि जो कि डेली रूटीन में अफ्तारी और सहरी का एहतमाम करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर मेन्यू अलग-अलग होता है, कभी चावल होते हैं, कभी मतंजन होता है, मतलब इस तरह के मेन्यू अलग-अलग दिन बाय दिन चेंज होते रहते हैं। अब इनसे बात करते हैं हम जाकर कि कब से ये सिलसिला जारी है सहरी और इफ्तारी का, और इसके जो अखराजात हैं, ये तमाम चीज़ें कौन देखते हैं, किस तरह मैनेज होती हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदीक अहमद। सदीक साहब मुझे ये बताएं कि कब से ये सिलसिला जारी है कि आप लोगों को सहरी और इफ्तारी करवा रहे हैं? ये 2-3 साल पहले जो सा कोरोना आया था, उस वजह से माशाल्लाह ये 2-3 दोस्तों ने मशवरे के साथ हमने ये 20 रोटियों से दस्तरखान शुरू किया और माशाल्लाह बढ़ता बढ़ता आज ये माशाल्लाह एक टाइम पे 200-300 रोटी एक टाइम पे हमारी लग रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तीसरा रमज़ान मुबारक है जहाँ पे हम सहरी और इफ्तारी दोनों अरेंज करते हैं। अच्छा सर, आप बिज़नेस क्या करते हैं? मेरी समनाबाद में क्रॉकरी की शॉप है, छोटा सा बिज़नेस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, उस बिज़नेस से ये मुमकिन है कि आप इतने ज़्यादा लोगों को आज इफ्तारी करवा रहे हैं और सहरी का इंतज़ाम भी करते हैं? बिल्कुल जी, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी एक बंदे को भी खाना खिला सकूं। बस अल्लाह ताला का ख़ास करम है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बहुत ही कम पैमाने पे हमने शुरू किया था, हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इतना बढ़ जाएगा। और साथ में कोई हमारे दोस्त बहन भाई हजरात मिले और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बहुत बड़ा कारवां बन गया हुआ। तो सर, इसके साथ आप में कोई आपके साथ कंट्रीब्यूशन करता है, आपका कोई दोस्त या कोई अहबाब, कोई रिश्तेदार? कंट्रीब्यूशन की बात है तो कोई भी बहन भाई, मैंने जैसे बोला हमारे दोस्त हैं वो करते हैं, लेकिन इसमें किसी किस्म का कैश वसूल नहीं करते। सबसे पहले यही ज़हन था कि किसी को साथ में नहीं करेंगे, लेकिन चूँकि ये तादाद बढ़ गई लिहाजा फिर मजबूरी के तौर पर हमें दोस्तों को साथ में लाना पड़ा। और उसी लिहाज से अब यहाँ पे किसी किस्म का डेली रोटी के दस्तरखान पर कैश वसूल नहीं किया जाता, सिर्फ़ और सिर्फ इजनास की शक्ल में आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपको अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आके आपको कहता हूँ कि सर ये 1000 रुपया रख लें मेरी तरफ से, तो आप ये लंगर में या किसी भी चीज़ में आप अपने लगा लीजिएगा, आप पैसे नहीं लेते? बिल्कुल सर, कैश तो किसी किस्म का 1 रुपया भी कैश वसूल नहीं किया जाता। हाँ, इजनास की शक्ल में दाल चावल चीनी जो भी इंसान हम खुद जो घर में खाते हैं वो आप दे सकते हैं। अच्छा, अब ये जो आप ज़ाहिर सी बात है, आज आपने मेन्यू में क्या रखा हुआ है? आज में मुतंजन हमने तैयार किया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये सारी चीज़ें जितनी भी आपने मेन्यू में देखी है ना, सारी घर में बनकर आई हैं। अच्छा, मतंजन और पकोड़े और ये तरबूज समोसे वगैरह आज आपके मेन्यू में हैं। हाँ, तो ये चीज़ें आप खुद बनाते हैं या बाज़ार से बनी बनाई देगे वगैरह लेते हैं, जिस तरह चावल बनाए हैं आज आपने? सारी ये मुतंजन भी घर में बनकर आया है, पकोड़े भी घर में बने हैं, समोसे भी घर में बने हैं, फ्रूट बाज़ार से लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जितना मेन्यू बनता है साल के 365 दिन सारा घर में बनता है। मेरे हिसाब से इस टाइम आपके दस्तरखान पे कोई 200 से 300 बंदा मौजूद होगा। इन सब की चीज़ें आप घर में किस तरह बनाते हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 11 बजे स्टार्ट होते हैं और माशाल्लाह अब तो रूटीन बन गई हुई है, इतना मुश्किल नहीं होता, देख पकाना कोई मसला नहीं रहा। हाँ स्टार्ट में ज़रूर था मुश्किल, मेरे ख्याल से मुश्किल तब भी होती है जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्ट करने उस वक्त मुश्किल नहीं होती, जब आपका मेयार, आप एक मेयार पे पहुंचते हैं, उस मेयार को बरकरार रखना फिर आपको मुश्किल होती है। तो सर इसमें आपको क्या फ़ायदा, आप इतने लोगों का पेट भर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? आप सुबह 11 बजे उठते हैं, सारा दिन काम करते हैं, सिर्फ इन चंद लोगों का पेट भरने के लिए, क्यों कर रहे हैं? देखें जी, आप 11 बजे सिर्फ नीलम ब्लॉक टंकी स्टॉप के पेट्रोल पंप के पास आएँ, आपको पता चलेगा 400 मज़दूर होता है, 400-500 मज़दूर होता है। उसमें से अगर आप ज़रा सा भी दर्द दिल रखते हैं तो उसमें से आप देखेंगे कितने काम पर गए हैं और कितने वहाँ पे बैठे हुए हैं। और वो वहाँ पे बैठे हुए हैं तो उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ नासिर है, इसमें इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। यही चीज़ देखकर हमने दस्तरखान शुरू किया था। अच्छा, अब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ वही ये चीज़ें खा सकते हैं, या अगर किसी के घर में कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई बच्चे हैं तो अपने घर भी लेके जा सकता है? आपने यहाँ देखेंगे कि साइडों पे ये बच्चे भी बैठे हुए हैं, फैमिलीज़ भी बैठी हुई हैं। हाँ जी, तो कोई भी आ सकता है। अगर वो टेक अवे मांगता है तो लास्ट टाइम वो कोरोना था, इस वजह से हमने टेक अवे दिया था, सारा पार्सल ही हमने दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर कोई लेना चाहे तो घर में भी लेकर जा सकता है। तो सर जी आपने खुद माशाल्लाह इतना सादा लिबास पहना हुआ है, खुद आप लोगों के साथ इधर काम कर रहे हैं। इधर कोई और होता तो उसने माया वाला सूट पहनकर कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर चला रहे होना था, लेकिन खुद आप इतने सादे हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए, और कारोबार भी आपका कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़ा समझाएं मुझे। देखें जी, जब आप अल्लाह के रास्ते में चलेंगे ना, अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपकी मदद करेगा। आप जैसा चाहेंगे ना वही आप टारगेट अचीव करेंगे। हमने अल्लाह की रज़ा के लिए ये शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। बाकी सादा सा बंदा हूँ, मुझे इतने अप डाउन नहीं आते कि कैसे दाव पेच कैसे ये है वो है, जो भी हूँ आपके सामने हूँ। तो सर इर्द गिर्द लोग हैं, आपके फैमिली में भी रिश्तेदार में भी होंगे, जाहिर सी बात है जिधर लोग अप्रिशिएट करते हैं अच्छे भी होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरा भला कहते हैं और कहते हैं काम चंगा नहीं कर रहे, लोगों के पैसे खा रहे हैं, ये वो। तो ये बातें सुनने को मिलती हैं आप? बिल्कुल जी, हम जिस माशरे में रहते हैं आप भी उसी माशरे का हिस्सा हैं, ठीक है। तो देखें जी, जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि यार वो देखे बंदा, बेशक वो किसी लेवल पे है और मैं छोटा सा बंदा होकर, वो बंदा मेरे लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और मुझे डिस्कस कर रहा है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ा एजाज़ है कि मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि वो बंदा मुझे डिस्कस कर रहा है। मेरी औकात तो नहीं है, मैं तो बहुत ही छोटे पैमाने पर मेरी शॉप है, छोटा सा बिज़नेस है, और वो देखें वो आदमी इतना हो गया, उसके पास गाड़ी भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन वो बंदा इतना फारिग है, इतना उसका वो है कि लेवल कि वो मुझे डिस्कस कर रहा है। अच्छा, अब इधर माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, औरतें हैं, पीछे लोग भाई भी बैठे हुए हैं। जब अफ्तारी करके जाते हैं, इनके दिल से जो दुआ निकलती है, जो दुआएं आपको देते हैं, वो किताब आपको किस तरह का फ़ील होता है? अच्छा, देखें जी, जितने भी है, बाज़ लोग कहते हैं कि जी देखें जी सबने रोज़ा रखा होता है, किसी ने नहीं रखा होता है। मैं कहता हूँ देखें जी, कितने नहीं बंदे, अगर 200-300 आदमी बैठे हुए ना, सिर्फ एक बंदे का रोज़ा होगा ना, अगर एक बंदे ने भी रोज़ा खोल लिया ना आपकी छोटी सी एफ़र्ट से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ सदीक साहब मौजूद थे जो कि खुद इतनी सादा तर्ज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों का ये पेट भर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे मुआशरे में बहुत कम हैं। लीडर टीवी को देखते रहिए, देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।